हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ नेक्स्ट 40 प्रश्नों का ये सीरीज है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें आपको निश्चित तौर पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ यदि आपको कुछ भी पसंद आए, कुछ भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करें और कम से कम एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि एकर में भाषा के सबले छोटी इकाई की है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाता है? वर्ण, शब्द, वर्णमाला या वाक्य। तो वो कहलाता है वर्ण। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वैसन शब्द जे फरक फरक सार्थक शब्द के मेल से बनो है मकिन एकर अर्थ दुइयों से भिन्न हो है। वैसा शब्द जो फरक फरक सार्थक शब्द से बना, ये संज्ञा का भेद है। जो रूढ़ यौगिक योग रूढ़ है ना, ये संज्ञा के भेद है उत्पत्ति के आधार पर। तो बोला है जिसको अलग अलग सार्थक शब्द के मेल से बनता है लेकिन एकर अर्थ दुइयों से भिन्न होता है, दोनों से इसका अर्थ अलग होता है, वो कहलाता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़। अगला, हम कल स्कूल जेबे, एकर में सर्वनाम है। सर्वनाम कौन है? जो संज्ञा के स्थान पर आता है। कितने सर्वनाम है? 6। तो इसमें से सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर कौन आया? हम, है ना। हम कल स्कूल जाएंगे तो हम क्या है? सर्वनाम है। वेदियाइन में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय जो अंत में जुटता है। प्रत्यय जो अंत में जुटता है, उपसर्ग जो फर्स्ट में जुटता है। शब्द के पहले लगता है उपसर्ग, शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय। तो वेदियाइन में कौन सा प्रत्यय है? 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ऐन प्रत्यय है। एक वचन आदर सूचक शब्द छाटा। एक वचन आदर सूचक शब्द छाटिए। तोहें, तोहनिक, हमनी, सभे। आदर सूचक शब्द इनमें से कौन सा है? तो एक वचन में आदर सूचक छापना है तो तोहें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोहें। राधा लक्ष्मी ले सुंदर है। ई कारक के विभक्ति। तो ले और से कौन सा कारक की विभक्ति है? ले से आपादान कारक की। कौन सा कारक? आपादान कारक की विभक्ति है ले और से। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिनमणि जी के मते भविष्यत काल कैगो भेद है? भविष्यत काल के कितने भेद हैं? आप पढ़े हैं वर्तमान काल के कितने भेद? 3। भूतकाल के कितने भेद? 6। और भविष्यत काल के कितने भेद? 3 भेद। तो दिनमणि जी के मत के अनुसार कै गो भेद है? तो 2 गो भेद है। दिनमणि जी के मत के अनुसार कितने भेद हैं? भविष्यत काल के 2। झबरू खेत जोतलय, ई वाक्य जोतलय कौन क्रिया है? झबरू खेत जोतलय, झबरू जो है ये जोतलय जो है कौन सा क्रिया है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, आक्रामक क्रिया, साक्रामक क्रिया या फिर सहयोगी क्रिया। झबरू खेत जोतलय, ये क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक। समास ककरा कहल जाए? समास किसे कहा जाता है? दू चाहे दू ले बेसी पदे के मेल के, दू साड़ा के मेल के, दू ले बेसी साड़ा के मेल से। साड़ा मतलब होता है ध्वनि, ध्यान रखेंगे, या फिर कौन होना है। 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से बेसी शब्द के पद के मेल से क्या बनता है? समास होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण कर भेद लागे। क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन सा है? रीतिवाचक, जगहवाचक, मात्रावाचक, ये सभी। 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये सभी, है ना, ये सभी। बिहा छठी के जोखाएं गावल जाए वाला लोकगीत। बिहा छठी के समय यानी विवाह गीत और छठी के समय छठियारी गीत किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है संस्कार गीत। सहियारी गीत छठियारी गीत और विवाह गीत संस्कार गीत में आता है। करील बाँस से कर मड़वा छराय, सेहो मड़वा नेव नेव जाय। ई पंगत करील बाँसे के माने की हुआ है? करील बाँसे कर मड़वा छराय सेहो मड़वा, ये विवाह गीत है। और इसमें करील का अर्थ क्या है ये पूछा है। तो करील का अर्थ होता है कच्चा बाँस, नन्हा सा बाँस। ठीक है, जात छोड़ अन जात घरे सहिया पताए घरे घरे, है ना। जकर संगे जोड़ा मेसाय से नाता कभू न सिराय।
कभू होगा कभू ना सिराय। जात छोड़ आन जात घरे, सहिया पताएं घरे घरे। जकर संगे जोड़ा मेसाए, से नाता कभू न सिराए। 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किस तरह का गीत है? सहियारी गीत। कैसा गीत है? सहियारी। कौन जोखाएं मुस्लिम भाट सब मंगल गीत गावो हथिन? किस समय मुस्लिम भाट सब मंगल गीत जो है गाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म के संस्कार के समय, है ना। जन्म के संस्कार के समय मुस्लिम भाट भाटिन आती है और मंगल गीत गाती है, उसके बदले में अपना दक्षिणा उछना लेके जाती है। करमैतिन सभिन जावा डाली के चारों बाटे घूर घूर के गीत गावो है, तो ओकरा का कहल जाए? तो उसे कहा जाता है जावा जगाने का गीत। जावा जगाने का गीत। जावा डाली में 9 तरह का अन्न जो है उसमें डाला जाता है, उसको कहा जाता है जावा जगवे के गीत। ठीक है। अगला प्रश्न है, पोसल गारू डांगर के प्रति प्रेम भावना के झलक कौन गीत भेटा है? पोसल गारू डांगर के प्रति प्रेम भावना के झलक जो है कौन सा गीत में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्वार मांगा या ग्वार कांदा गीत में जो है गारू से संबंधित, ये सोहराय पर्व में गाए जाने वाला गीत है। ग्वार मांगा या ग्वार कांदा गीत में ये प्रेम भावना इसमें झलकता है। ऐसे चाँचर गीत, हरा बदिया गीत भी सोहराय पर्व में गाया जाता है। हमनी सब एक कविता भारते के कहल गेल है। भारत को हमनी सब एक कविता में भारत को क्या कहा गया है? तो अनेकता के एकता की धरती, साधना की धरती, निष्ठा की धरती, ये सभी जो है इसमें भारत को कहा गया है। हमनी सब एक किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है। हमनी सब एक पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है ना। पानुरी जी के बारे में आपको पूछेगा तो इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में, और निधन हो गया 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी में। ठीक है। तो ये सभी हमेशा जो है ये हर बार बताते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है। अगला प्रश्न है, छौआ जुआन आवा, पढ़वा किसान आवा, घर के घरिनी आवा, हिंदू मुसलमान आवा, ई कौनटा पंक्ति लागे? देखिए, पंक्ति एग्जाम में कम से कम 4-5 क्वेश्चन कविता से पंक्ति तो जरूर देगा, तो सभी को एक बार 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि एक आध लाइन भी आपको, एक आध शब्द भी जाना पहचाना मिले तो आंसर आप कर लें। ये किससे है? तो आगू करब आपन देश जो कि लिखा गया है। आगू करब आपन देश किसके द्वारा लिखा गया? आगू करब आपन देश तो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है आगू करब आपन देश। और सुकुमार जी का कुछ पढ़ना है तो तुरंत उसको रिन्यू कर सकते हैं कि और सुकुमार जी का कुछ पढ़ना है? नहीं। एक पढ़ना है मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये भी किसका लिखा गया है? सुकुमार जी का। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ है हमनी सब एक तो बता दिए पानुरी जी। जय जवान जय किसान किसके द्वारा लिखा गया है? जय जवान जय किसान महेश गोलावर जी के द्वारा जय जवान जय किसान। और तबे हम कवि नए और आज एकें खोरठा एके झा। तबे हम कवि नए और आज एकें खोरठा किसके द्वारा? एके झा जी के द्वारा। और लोकगीत 3 लिखे हैं एके झा ने। कौन कौन लिखे हैं? गोहायल परब लिखे हैं के दुबिया दुर्गति और लुरगर बेटी छुआ, 3 कथा जो है एके झा का पढ़ना है। कवि देशकर विसी ककरा कहल हत? कवि देशकर विसी ककरा कहल हत? तो किसको जो है कवि सबसे महान बोले हैं? महेश गोलावर जी जय जवान जय किसान में। तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दुइयों को, सबले किसान सब जवान। ठीक है। ए और बी दुइयों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दुइयों। ठीक है। किसान सबके और जवान सबके। अगला प्रश्न है, आज एक खोटा कविता के लिए तारीख की है? लिखे कौन है आज एक खोटा? अभी हम बताए शुरू में ही, तबे हम कवि नए और आज एक खोटा झा जी का लिखा गया है। तो उसके अनुसार कौन सा लेतारे की है? खोटा के स्थितिक चित्रण, खोटा कर उद्भव विकास, खोटा साहित्य कर विकास गाथा। इसका सही आंसर 20 नंबर के क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है। कौन पर्वे गुड़ चिउरा लाई पीठा खाइल जाए? कौन पर्व में गुड़ चिउरा लाई पीठा खाया जाता है? इसका सही आंसर है बौड़ी पर्व। कौन सा पर्व? बौड़ी पर्व, है ना। बौड़ी पर्व ध्यान रखेंगे। बौड़ी पर्व में एक मेला
भी आपका सेवांतिक बावड़ी मेला जो पढ़ना है वो बावड़ी पर्व सुभद्रा कुमारी जी का लिखा गया है। बोकारो के आसपास ये मेला लगता है, बावड़ी मेला, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखा गया है बावड़ी मेला, सेवांतिक बावड़ी मेला। हमार भारत महान रे गीत भारतीय कौन कौन नाम आयल है? तो भारत के हमार भारत महान रे में भारत और हिंदुस्तान दो नाम इसमें आया है, दो ही नाम आया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जोतल बारी छिटल सरसा बिछेले सुगा ठीन के आऊ है। 7 भाई 1 बहन में जब भौजाई सब खेत में क्या करो थी, सरसों छीट दो थी, और सुगा के को थे कि उठाओ पर तो पूरा पहला भर जितना सरसों है सब तोरा बीने पड़तो। तो ओकर मदद करे ले क्या वो है, तो उसका मदद के रूप में आता है परेवा सब। परेवा किसको कहते हैं? पक्षी लोग को परेवा कहते हैं, ठीक है। अगला है, हाँ बेटा ऐसन आओ खाओ काहे बोके हैं, तोर मोरल हमें खूबे कानबो और तोरा चंदन के कांठे पड़ेबो, है ना। ई ककर कथन लागे और ककर कहल गेल है, केकर कथन लागे और केकरा कहल गेल है, ये पूछा है। कहते हैं बेटा तो ऐसन बात काहे बोल रहे? हाँ बेटा ऐसन आओ खाओ काहे बको हैं औरी बोरी काहे बोलो हैं, तो मोरले हम खूबे कानबो और तोरा मोरले तोरा चंदन के कांठे पोड़ेबो। चंदन के कांठे मतलब चंदन के लकड़ी से जलाएंगे, दाह संस्कार करेंगे। ये कहा कौन किसको कहता है? तो बूढ़ी कहती है बंदर से। बूढ़ी कहती है किससे? बंदर से। और जब वो मरने का नाटक करता है बंदर, तो उससे फिर वही बूढ़ी जो है घृणा करती है और चमटू को कहती है जो एकरा बरिया दने फेंक आन, बरिया दने एकरा फेंक आन और तनी दूरे फेंकबे न तो ई गमकतौ, है ना। ये कथन बाद में रहता है, यानी बदल जाती है। अचक्के कर अर्थ बतावा। अचक्के मतलब क्या होता है? अचक्के मतलब अचानक से, है ना। अचक्के का अर्थ क्या है? अचानक से। कैसे देबो? हमर ठीन तो कोनो जुगाड़ न खो, कुम्हार घर ले चुकनी आने पड़तो तब पानी पैबे। ई कथन के ककरा को है? तो ये कथन किसका है? ये सबसे पहले ध्यान रखेंगे, गुड्डू पुचू रानी और कौआ से लिया गया है, जो कि बंसीलाल के द्वारा, बंसी जी के द्वारा ये लिखा गया है, बंसीलाल जी के द्वारा। तो ये कथन कैसे दबो हमर ठीन तो कोनो जुगाड़े न खो, ये पानी कहता है किससे? कौआ से। पानी किससे कहता है? कौआ से, कि कोई बर्तन लान में तबे न हम तोरा ओकर में पानी दबो, हमर ठीन तो कोई जुगाड़े न खाओ, ठीक है। अगला है, बिहार के बाद नाती कंदे रहो है। बिहार के बाद नाती जो है कहाँ रहता है? बाघे के संग, बोन में, राजा के घरे, आजी के संगे। तो जब ब्याह हो जाता है राजा के बेटी से, फिर भी वो अपने आजी के घर रहता है ना। बूढ़ी और ओकर नाती जो अरविंद कुमार लिखे हैं, अरविंद कुमार, इसमें बूढ़ा को नाती को जो है बाघ उठा के ले जाता है, लेकिन नाती जो है बरगद के पेड़ से लटक जाता है जंगल में, उसको भैंसा सब जो है पालता पोसता है। टेपा दोसर राज पहुँचते ही की देखो है। टेपा केतकी फूल में टेपा है, सावित्री देवी द्वारा जो लिखा गया है टेपा का कहानी। तो सावित्री देवी में जो टेपा है वो जब केतकी फूल खोजने जाता है तो दूसरे राज्य पहुंचता है, तो वहाँ देखता है सब रो रहा है। सब क्या है? कर रहा है, रो रहा है। क्यों? क्योंकि उस राज्य का राजा का बेटा जो है वो उसका निधन हो गया रहता है, इसलिए वहाँ के लोग सभी रो रहे होते हैं, ठीक है। छोहार कहानी में ककरा छोहार मन के जुड़वे वाला बात कहल गेल है। सूरज नारायण चौधरी के, रोहन के, मोहन के, देव नारायण चौधरी। तो छोहार कहानी में छोहार मन के जुड़वे वाला बात किसे कहा गया है? तो उसमें किसे कहा गया? देव नारायण चौधरी के, जो कि रहता है छोट छोहार। छोट छोहार के नाम से इसे जाना गया है, मतलब छोटा आदमी रहते हैं लेकिन बुद्धिमान गुरु जी के नाम से ये जाने जाते हैं। बोन बचवे ले आर नावा बोन लगवे खातिर कते कते योजना बनवे हत। कते कते के योजना बनवे हत, तो कते कते के एकर में चर्चा आल है करोड़ों रुपया के, है ना। बोन बचवे खातिर बोन के ऑफिसर सरकार जो है करोड़ों रुपया के
योजना बनवो हथिन, लेकिन सब का है बेकाम हो जाए। करोड़ों, यहाँ आंसर है अरबों खरबों का, सॉरी, अरबों खरबों का योजना बनावो हथ। 31 नंबर का अरबों खरबों या करोड़ों रुपया, हमारे तो ध्यान में है करोड़ों रुपया का, लेकिन आंसर दिया हुआ है ए नंबर। अच्छा, इसे देख करके नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। मेघदूत कौन भाषा में लिखल गेल है? मेघदूत जो है कौन सा भाषा में लिखा गया है? मेघदूत जो है कौन सा भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस, कौन सा भाषा? संस्कृत। करम डायर होवे के चाहिए। करम डायर जो करम पूजा होता है, तो करम डायर जो है कैसा होना चाहिए? करम डायर एक ही गाछ का होना चाहिए। करम डायर जो है एक ही पेड़ का कटा हुआ होना चाहिए। सरना पूजक दिन पाहन की भविष्यवाणी करो। हवा पानी के, पानी बरसे के, हानि लाभ पर, पैदावार के, या ये सभी के। 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये सभी का। पानी कितना होगा, खेती होगा कि नहीं होगा, हानि होगा, लाभ होगा, पैदावार होगा, नहीं होगा, ये सभी उसमें घोषणा करता है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा की राष्ट्रीय कविताएं सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस कवि में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ई बात के कहल हल है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में यहाँ पूछा गया है, जिनको भुवनेश्वर दत्त शर्मा को व्याकुल उपनाम से भी जानते हैं। तो माखन लाल चतुर्वेदी ने ये बात के इन्हें कहा था। ठीक है। 1954 में पांडुरी जी के लिखल दिव्य ज्योति कैसन रचना लगे? दिव्य ज्योति पांडुरी जी के लिखा गया 1954 में। ये कैसी रचना है? दिव्य ज्योति, तो ये क्या है? एक कविता संग्रह है। दिव्य ज्योति एक कविता संग्रह है। तितकी भी एक कविता संग्रह है। आँखें के गीत भी एक कविता संग्रह है ना। तो इनका कविता संग्रह दिव्य ज्योति, तितकी और आँखें के गीत, ये तीनों ध्यान रखेंगे। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और मेघदूत क्या है? अनुवादित है, अनुवादित रचना है। चाबी काठी और उद्भासल कर्ण नाटक भी है, जो कि पांडुरी जी के द्वारा लिखा गया है। दिव्य ज्योति कविता संग्रह। झा जी के पत्रिका तितकी पत्रिका का संपादन कहाँ से कर ले है? तो झा जी जो तितकी पत्रिका का संपादन कब किए थे? तो बताए 1983 ईस्वी में। इससे पहले विश्वनाथ दसौंधी राज जी 1977 ईस्वी में किए थे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो कहाँ से इन्होंने प्रकाशन किया था? इसका सही आंसर है रामगढ़ से। कहाँ से किया था? रामगढ़ से। लहर तनि सुन रे मानुस दसौंधी जी के कैसन रचना लगे? लहर तनि सुन रे मानुस, ये दसौंधी जी की कैसी रचना है? कौन सी विधा की रचना है? विश्वनाथ दसौंधी राज की लहर। ठीक है। इसका सही आंसर 37 नंबर का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कविता है। किस, कैसी रचना है? कविता रचना है। वेदना का पंख भी इनकी कविता संग्रह है। वेदना का पंख ये दसौंधी राज जी का लिखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेदना का पंख और पुटिस और परास, वेदना का पंख और पुटिस और परास, ये दसौंधी राज जी का द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। श्याम जी के लिखल लेख की रोह है? श्याम जी के लिखल लेख इनमें से क्या है? इसका सही आंसर है आदिवासी वनवासी क्यों। श्याम जी किसका उपनाम है? श्याम सुंदर महतो श्याम, श्याम सुंदर महतो श्याम। आदिवासी वनवासी क्यों इनकी एक रचना है। और इनकी सबसे प्रमुख रचना है वो क्या है? मुक्तिक डहर। मुक्तिक डहर ये कई बार एग्जाम में पूछा गया रचना है, और एकदम परसेंटेज ज़्यादा है इसे पूछने का। ये काव्य खंड है, 8 खंड है इसमें। ये 8 खंड वाला काव्य खंड है मुक्तिक डहर। मुक्तिक डहर ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला है मैचगंधा काव्य महाकाव्य में कई गो सर्ग है? मैचगंधा, मैचगंधा किसके द्वारा लिखा गया है? ये ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का सही आंसर है 11 सर्ग है।
मत्स्यगंधा में 11 सर्ग है। मत्स्यगंधा किसके द्वारा लिखा गया है? ध्यान में नहीं आ रहा है। शुलक साय काव्य खंड ध्यान में आ रहा है, ये कर्ण के जीवन पर आधारित है। और मत्स्यगंधा जो है, एक मिनट, शिवनाथ प्रामाणिक जी का लिखा हुआ है मत्स्यगंधा, ठीक है। जिसमें कितने सर्ग हैं? तो 11 सर्ग है। कितने सर्ग है? महाकाव्य खंड है, शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोटा कैसन रचना लागे? छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोटा, छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोटा एक कैसी रचना है? ये हिंदी लेख है। ये कैसी रचना है? एक जो है हिंदी लेख है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से छोटा नागपुर के घर आंगन की भाषा खोटा विश्वनाथ नागर जी के द्वारा लिखा गया है। और इसी तरह एक और है, दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोटा, ये भी हिंदी लेख है। दोनों लिखा गया है नागर, विश्वनाथ नागर जी के द्वारा। और इनका नागर जी का लिखा गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है काव्य खंड है शुलक साय काव्य खंड है, जिसमें 11 खंड है ना। इसलिए याद आ रहा था 11 खंड शुलक साय में भी है, मत्स्यगंधा में भी 11 खंड है, मुक्तिक डहर में 8 खंड है, ये ध्यान रखेंगे। और पूछेगा कर्ण के जीवनी पर कौन सा है? तो शुलक साय काव्य खंड जो है वो कर्ण की जीवनी पर आधारित काव्य खंड है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 40 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है दोस्तों। और एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।